बच्चों एक बार पुनः आप लोगों का वेलकम करता हूँ बीएनजी कोचिंग सेंटर के इस प्लेटफॉर्म से। और हमारा जो है एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 का 5.3 समांतर श्रेणी का जो है टॉपिक चल रहा था। और हमने जो है इससे पहले 10 क्वेश्चन इसके जो है कंप्लीट कर दिए हैं। और अब हम 5.3 के जो है 11वें क्वेश्चन से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आइए आज का जो है 11वां क्वेश्चन, इस 8वें राउंड का 11वां क्वेश्चन हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब जो इसका 11वां क्वेश्चन है बच्चों, वो कुछ इस प्रकार से आप लोगों के सामने रख देता हूँ। यदि किसी एपी का प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों के योग को क्या बोला जाता है बच्चों? तो प्रथम n पदों का योग हमें पूछा है। तो प्रथम n पदों का योग हो जाता है Sn। Sn इक्वल टू कितना दे रखा? 4n माइनस n स्क्वायर, 4n माइनस n स्क्वायर, 4n माइनस स्क्वायर, s स्क्वायर इसके Sn पदों का योग दिया है। आगे कह रहा है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है? तो वो कह रहा है इसका S1 हमने फाइंड आउट करनी है। और वो जो होगा S1 वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? A1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप चाहते से S1 ऑब्लिक A1 भी कर सकते हो। जो हमारा यहाँ से S1 प्राप्त होगा वही बच्चों हमें इस श्रेणी का पहला पद हमें मिलेगा। अब वो कह रहा है प्रथम दो पदों का योग क्या होगा? प्रथम दो पदों का योग यानी बच्चों S2। और अगर हमें S2 जो है फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमें जरूरी है कि हमें A2 की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो S2 के साथ साथ हमें A2 की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, क्योंकि हमें कह रहा है वो आगे इसके प्रथम दो पदों का योग क्या होगा और दूसरा पद क्या होगा। इसी तरह से इसी प्रकार तीसरा, 10वें और अन्य पदों पद ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार कह रहा है तीसरा पद यानी A3, उसके बाद कह रहा है वो 10वें पद यानी A10 और लास्ट में कह रहा उसका n पद क्या होगा यानी an क्या होंगे। ये बच्चों हमें फाइंड आउट करनी है। चलो तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेंगे कि A2 S2 A3 S3 ये चीजें क्या है। तो पहले आप लोग इसे शॉर्ट में देखिए। तो देखिए बच्चों जो S2 होता है, S2 जो हमारा निकलेगा बच्चों वो हमारा निकलेगा A2 माइनस A1। जो ये हमारा A2 निकलेगा, सॉरी A2 अगर मुझे फाइंड आउट करने तो मैं फार्मूला बनाऊंगा S2 माइनस S1 का। A3 मुझे निकालनी है तो मैं फार्मूला बनाऊंगा इसके लिए S3 माइनस S2। अगर मुझे A10 निकालना है तो मुझे चाहिए बच्चों S10 माइनस S9। अगर मुझे an की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मुझे चाहिए बच्चों Sn माइनस 1। उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पॉइंट जो है सॉल्व करना है, उसके साथ साथ ही हम लोग क्या सॉल्व करते जाएंगे बच्चों इसके पहले, दूसरे, तीसरे पद जो हमें पूछा ही है बच्चों उस हिसाब से हम इसे सॉल्व करते जाएंगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर मुझे A2 निकालना है दूसरा पद, उसके लिए मुझे चाहिए S2 माइनस S1। तीसरा पद के लिए मुझे चाहिए S3 माइनस S2। 10वें पद के लिए चाहिए मुझे S10 माइनस S9। Nवें पद के लिए चाहिए मुझे Sn माइनस n 1। तो चलिए अब हम यही से आगे कंटिन्यू करते हैं और एक एक करके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं बच्चों Sn। तो हमें दे रखा क्वेश्चन Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर, देन S1 इक्वल हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1। 4 माइनस 1 इक्वल टू 4। हमारे पास बच्चों S1 प्राप्त हो चुका है, वही हमारा क्या होगा बच्चों A1 होगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन में हमें दिया है S1 ऑब्लिक A1 इक्वल टू जो आएगी दोनों इक्वल आएगी। तो मैंने यहाँ पर S1 इक्वल टू A1 लिखा हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा। अब हमें निकालने बच्चों S2। तो S2 हो जाएगा बच्चों 4 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2। क्या करना है बच्चों आपको? n की जगह आपको 2 यहाँ पर रखते जाना है। तो 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा बच्चों 4। इस तरह से बच्चों हमारा A2, अब हमारा A2 हो जाएगा बच्चों S2 माइनस S1। तो S2 हमारे पास है 4, S1 हमारे पास आ गया 4। S2 हमारे पास 4 और S1 हमारे पास है बच्चों 4। तो इसी बार आप लोग चेक कर लो, ये 4 2 जा 8, 2 2 जा 4। तो 8 से 4 माइनस अगर हम लोग करेंगे तो हमें मिल जाएगा बच्चों S2 इक्वल टू 4। तो अगर मुझे S2 इक्वल टू 4 मिल गया, अब मुझे A2 निकालना है। तो A2 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, अब मुझे A2 पूछा है तो A2 के लिए हो जाएगा, अगर मैं S2 माइनस S1 अप्लाई करता हूँ तो मेरे 4 कम 4, 4 1 जा 4। यहाँ पर बच्चों 3 है तो थोड़ा गड़बड़ हो गया है। S1 इक्वल टू 3, A1 इक्वल टू 3। तो मेरा ये हो जाएगा बच्चों 3, S1 आ गया मेरा 3। तो मेरा जो A2 हो जाएगा 1। बच्चों बीच में थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, तो आप लोगों को चाहिए कि एक बार आप लोग दोबारा से चेक जरूर कर लें कि हमारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं। एक बार आप लोगों को
ध्यान देके क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट है। अगर मैं 5.3 के हिसाब से देखूं तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही जो है हार्ड भी नहीं करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और थोड़ा ये लेंथी है बस, बाकी है बहुत ही आसान, आप लोगों को समझ में आ जाएगी चीजें। चलिए अब हम लोग आगे से कंटिन्यू करेंगे। हमें A1 प्राप्त हो चुका है, S2 प्राप्त हो चुका है। अब हमें चाहिए बच्चों A3। तो A3 के लिए बच्चों सबसे पहले हमें चाहिए S3। तो S3 कैसे निकलेगा, 4 इंटू m की जगह 3 इंटू 3, 4 3 20 3 9 तो 3। तो हमें S3 प्राप्त हो चुका है। अब मुझे प्राप्त करना है बच्चों A3। तो A3 हो जाएगा S3 माइनस S2, S3 माइनस S2, S3 3 और S2 आया बच्चों हमारा कितना 4। तो अगर मैं 3 से 4 माइनस करूं तो मेरा A3 वैल्यू प्राप्त हो जाएगी बच्चों कितना -1। आप लोगों को यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, यहाँ से हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ये मैं इसे रब कर देता हूँ, आप लोग यहाँ से आगे देखिए। तो जो हमारा S3 निकल जाएगा बच्चों वो हमारा होगा S3 इक्वल टू होगा हमारा S3 जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा -3 आ गया। अब मुझे A3 निकालना है। तो A3 का हो जाएगा S3 माइनस S2, S3 हमारे पास 3 और S2 हमारे पास है 4 इक्वल टू -1। तो A3 इक्वल टू आ गया बच्चों हमारे पास -1। अब हम लोग निकालते हैं A10। अब हमें A10 दिया है बच्चों, तो हमें क्या निकालना है, हमें पहले S10 का मान निकालना है। तो चलिए हम लोग पहले S10 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास S10 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास S10 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू m की जगह 10 माइनस 10 इंटू 10। तो 4 10 जा 40, 10 10 जा 100 माइनस 16। अब मुझे बच्चों देखिए यहाँ, अब मुझे A10 निकालना है। तो A10 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, A10 बराबर हो जाएगा हमारा S10 माइनस S9। आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, अगर मुझे A2 चाहिए तो मुझे 2 माइनस 1 करना पड़ रहा है। अगर मुझे A2 चाहिए तो मुझे 2 से 1 माइनस करना पड़ रहा है। अब मुझे यहाँ पर A10 की नीड है तो मैं क्या करूँगा बच्चों, 10 से 1 कम यानी 9 करूँगा। तो यानी मुझे भी S9 निकालने की जरूरत है। तो चलिए पहले हम S9 निकाल लेते हैं। 4 इंटू 9 माइनस 9 इंटू 9, 9 4 का 36, 9 9 का 31। तो आप लोग इसको माइनस करिए, माइनस करके हो जाएगा 5 4 तो -8। के बाद चेक कर लिए 4 6 11 4 3 7 1 8। ठीक है, अब आप लोग A10 बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। तो A10 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा A10 बराबर हो जाएगा हमारा S10 माइनस S9। तो S10 हमारे पास आ गया बच्चों -60 और S9 हमारे पास आ गया बच्चों -45। देन -60 प्लस 45 इक्वल टू होता है बच्चों 5 और 1 -15। तो हमारे पास A10 प्राप्त हो चुका बच्चों -15। A10 हमें -50 प्राप्त हो चुका है। तो चलिए अब हम लोग इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हमें पूछा है बच्चों S9, अब हमें पूछा है S9। तो चलिए अब हम S9 फाइंड आउट करते हैं। तो S9 निकालने के लिए बच्चों हमें सबसे पहले क्या चाहिए, A9 निकालने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए S9। A निकालने के लिए सॉरी पहले हमें चाहिए Sn और Sn माइनस 1। Sn हम पे गिवन है लेकिन Sn माइनस 1 हम पे नॉट गिवन है। तो चलिए सबसे पहले हम Sn माइनस 1 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसे लिख देते हैं आगे। ये हो जाएगा हमारे पास An इक्वल टू, जो हम फार्मूला यूज करेंगे वो करेंगे Sn माइनस 1। तो हमारे पास Sn वैल्यू गिवन है लेकिन Sn माइनस 1 हम पे नॉट गिवन है। तो चलिए जो हम पे नॉट गिवन राशि जो वैल्यू है सबसे पहले हम लोग उसी को आगे सॉल्व करते हैं। तो Sn माइनस 1, तो देखिए हमारे पास Sn दिए रखा 4n माइनस n स्क्वायर। अब वो कह रहा है Sn माइनस 1, यानी अब जो n की वैल्यू है वहां हमें n ना लिख करके क्या लिखना है बच्चों, यहाँ पर n माइनस 1 लिखनी है। तो चलिए आप लोग इसकी नोट करिए 4n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आपको बच्चों इसकी वैल्यू जिसको आप लोग खोल देना है, जिसकी जो पावर स्क्वायर है आप लोगों को ये मैंने देखा फार्मूला से आगे सॉल्व करना है। ये 4n माइनस 4 माइनस ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर, अगर ब्रैकेट के बाद माइनस चिन्ह बच्चों तो अंदर के चिन्ह जो है रिप्लेस हो जाते हैं किसी भी, अगर प्लस होगा तो माइनस और माइनस होगा तो प्लस। चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हो जाएगा प्लस 2n माइनस 1। तो आप लोग एक बार दोबारा देखिए, माइनस n स्क्वायर प्लस माइनस का माइनस का प्लस प्लस माइनस का माइनस। तो चलिए ये हो जाएगा बच्चों हमारा 4 से 6 हो जाएगा हमारा 4 2 6n, ये -5 माइनस n स्क्वायर
तो बच्चों आप लोग n स्क्वायर को आगे करिए, ये हो जाएगा प्लस 6n माइनस 5। ये हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों क्या, Sn माइनस 1 हमें प्राप्त हो चुका है, Sn हम पे बच्चों गिवन है। तो चलिए अब हम लोग फार्मूला जनरेट करते हैं, हमें निकालना है an, तो हो जाएगा 4, ये Sn माइनस 1 जो है होता है, और हमारे पास Sn कितना है बच्चों 4n माइनस 1, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस ये हमारे पे कितना है बच्चों माइनस n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5, 6n माइनस 5। तो हम पे बच्चों an इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 4n माइनस n स्क्वायर, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस का बच्चों प्लस, प्लस माइनस का बच्चों माइनस, और माइनस माइनस का हो जाएगा बच्चों प्लस। आप लोग दोबारा चेक करिए, माइनस माइनस का प्लस, प्लस माइनस का माइनस, माइनस माइनस का प्लस। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसे an इक्वल टू, इसे आप लोग सॉल्व कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर से n स्क्वायर कट हो जाएगा, ये हम पे आएगा बच्चों माइनस 2n प्लस 5। तो जो an की वैल्यू प्राप्त होगी बच्चों हमें माइनस 2n प्लस 5 जो है प्राप्त हो चुकी है, माइनस 2n प्लस 5। एक बार आप लोग दोबारा से चेक कर लीजिए कहीं पर गड़बड़ ना हुआ हो, माइनस 2n प्लस 5। तो माइनस 2n प्लस 5 हम लोग यहाँ पर दोबारा से ये चेक करते हैं, तो माइनस से माइनस कर लिया, ये 4 से 2 माइनस 2 और प्लस 5। तो चलिए बच्चों ये सही हो गया। अब आप लोग यहाँ से देखिए, यहाँ आप लोग देखिए, एक तो हमने an की वैल्यू ये यहाँ से फाइंड आउट कर ली है, दूसरा हमने यहाँ से बच्चों a टाइप जो हमें पूछा था वो हमने इजीली फाइंड आउट कर लिए है। एक हमें पूछा था बच्चों a3 हमने जो है -1 ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। एक हमें a2 पूछा है वो हमने 1 फाइंड आउट कर लिया है। एक मुझे s2 पूछा था तो वो भी हमने बच्चों यहाँ से फाइंड आउट कर लिए है, और जो s1 था बच्चों वो हमने शुरू में ही फाइंड आउट कर ली है। तो बच्चों ये जो है बहुत ही लेंथी क्वेश्चन था, वैसे है बहुत ही इजी। आप लोग अगर इसकी पुनरावृत्ति करोगे, अगर आप लोगों ने इसे बेसिक चीज़ें जो ये मैंने यहाँ पर बताई, अगर आप लोगों ने ये बेसिक चीज़ें समझ ली है, तो मैं नहीं सोचता कि आप लोगों को इस तरह से क्वेश्चन में इस जो हमारा ये जो है 11 वाला क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को कहीं पर भी कोई डाउट होगी। अगर तब भी आप लोगों को बच्चों कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे ये वाला क्वेश्चन कमेंट करें विद एक्सरसाइज। तो जब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगा तो सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चनों को बच्चों सॉल्व करूँगा। अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 12th क्वेश्चन। इससे पहले बच्चों आप लोग इसकी सॉल्व कीजिए, फिर हम आगे इसे कंटिन्यू करते हैं। चलिए बच्चों अब हम आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो है क्वेश्चन नंबर है 12th, वो कुछ इस तरह से बच्चों क्वेश्चन है हमारे पास। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से क्या हो बच्चों विभाजित हो। तो ऐसे 40 धन पूर्णांक हमें निकालने हैं जो 6 से बच्चों क्या हो डिवाइड हो। तो चलिए, तो 6 से विभक्त होने वाले 40 धन पूर्णांक, 6 से विभक्त होने वाले 40 धन पूर्णांक क्या क्या होंगे बच्चों? वो होंगे, सबसे पहले आएगा 6 2 12 18 24। ऐसे बच्चों अगर हम 40 तक लिखते चले जाएंगे तो शायद इतना जो है भर जाएगा पूरा। तो आप लोग इसे कहाँ तक करेंगे बच्चों? प्लस इसे 40 तक करेंगे। 6 से जो हो रहे 40 धन पूर्णांकों का क्या ज्ञात कीजिए बच्चों? योग ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या पूछा बच्चों? 40 धन पूर्णांकों का योग पूछा है। तो 40 धन पूर्णांकों का योग देखिए बच्चों कैसे करेंगे। सबसे पहले बच्चों लेफ्ट हैंड साइड से क्या क्या चीजें निकलती है। अगर ये एक ए बी जनरेट है हमारे पास तो एक तो यहाँ से निकलता है बच्चों ए, और एक यहाँ से निकलता है बच्चों डी, जो हमारा हो जाएगा बच्चों किसके इक्वल? 6 के इक्वल। तो ए डी तो यहाँ से फाइंड आउट हो चुका है। अब यहाँ से बच्चों जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वहां से या तो आपको एन मिलेगा या तो आपको बच्चों ए एन मिलेगा। ये हो सकता है आपको गिवन हो। तो आप लोग देखिए यहाँ पर जो 40 होगा बच्चों, ये क्या होगा? ये बच्चों ये क्या होगा? ये एन पदों की संख्या होगी या ए एन होगी बच्चों। आप लोग क्वेश्चन को अगर दो बार अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आप लोगों को बच्चों पता लग जाएगा कि जो 40 है वो कह रहा है 6 से विभक्त होना है 40 धन पूर्णांक। तो 40 यानी उसने प्रॉपर एक ये आप लोगों को एक अंक दे दिया है 40। तो आप लोगों को केवल 40 तक ही जाना है। यानी अगर मैं कहूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14, तो यानी जो 14 नंबर है बच्चों तो वो ए एन को रिप्रेजेंट बिल्कुल भी नहीं कर रहा है बच्चों। तो वो क्या हो जाएगा? हमारा एन हो जाएगा, पदों की संख्या। क्या हो जाएगी बच्चों? पदों की संख्या।
तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे n इक्वल टू 40। तो चलिए जो हमें पूछा है हम आगे से फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास n भी है तो हम लोग सीधे फाइंड आउट करेंगे बच्चों क्या, Sn। तो Sn इक्वल टू होता है हमारे पास n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो Sn हमारे पास है 40, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ S40 बराबर 40 अपॉन 2 इंटू a मेरे पास 6, n मेरे पास 40 और d मेरे पास बच्चों 6 है। तो चलिए ये S40 इक्वल टू हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा कितनी बार, 20 बार, 2 6 12 प्लस 39 इंटू 6। तो S40 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, S40 इक्वल टू हो जाएगा 12 प्लस, अगर मैं 6 की मल्टीप्लाई करूंगा 9 6 कैरी 4 54 कैरी 4 9 6 3 18 23 तो 234। एक बार आप लोग चाहो तो दोबारा से सॉल्व कर सकते हो। तो ठीक है बच्चों, ये हमारे पास S40 आ गया 20, इन दोनों को आप लोग ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2। अब आप लोग S40 बड़े आसानी से बच्चों सॉल्व कर सकते हो। आप लोग 246 की मल्टीप्लाई कीजिए 20 से, तो 246 से मल्टीप्लाई 2 6 12 कैरी 1 2 4 8 9 2 2 4। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा S40 इक्वल टू आ गया हमारे पास 4920। क्या आ गया बच्चों हमारे पास 4920। तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों S40 इक्वल टू आ जाएगा 4920। तो बच्चों जो हमें पूछा था इसके 40 धन पूर्णांक होगा, जो योग पूछा था वो आ गया बच्चों हमारे पास 4920। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये 12वां क्वेश्चन जो है बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। इसमें आप लोगों को जो क्वेश्चन दिया था बच्चों आप लोगों को उसे ध्यानपूर्वक समझना है, उसके बाद एक एपी जनरेट कर देनी है और उसके बाद आप लोगों को पता है वो आसान हो जाता है, क्योंकि ए भी यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। आपको ये राशि फाइंड आउट करनी होगी, ये आपको पता होना चाहिए 40 क्या है हमारा, या तो n होगा या तो an होगा या Sn होगा। तो इस फॉर्म में हमारे पास ये 40 धन पूर्ण है, हमें केवल 40 से तक था, ये वो हमारा पद हो जाएगा। तो n इक्वल टू 40 होने के साथ साथ हमारा S40 बच्चों फाइंड इनका जो वैल्यू है वो हमें प्राप्त हो चुकी है। इस तरह से बच्चों हमारा 12वां क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले आप लोग इसी सॉल्व लीजिए। आज का जो 13वां क्वेश्चन है बच्चों 13 जो क्वेश्चन है आज 13वां क्वेश्चन जो 13 क्वेश्चन है वो हमारे पास कुछ इस प्रकार से है। वो कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणज होगा, ये ज्ञात कीजिए 8 के प्रथम 15 गुणज। तो 8 के जो है प्रथम 15 गुणज क्या होंगे बच्चों, तो 8 के प्रथम 15 गुणज होंगे 8 8 16 24 15 गुणज। अब ये क्वेश्चन बच्चों वैसे ही जैसे हमने किया है वैसे क्वेश्चन यहाँ पर 15 क्या हो गया बच्चों, 15 हमारे पास हो जाएगी यहाँ पर n। तो चलिए इसे हम आगे कंटिन्यू करते हैं, यहाँ से हम लोग इसे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ मैं 8 कॉमन ले लेता हूँ 1, इनका योग आप चाहो तो प्लस प्लस करके भी लिख सकते हो। तो 1 + 2 + 3 डॉट डॉट 15। अब यानी यहाँ से आता कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चों, हमें इसे योग करना है। तो अगर हमें इसे योग करना है तो योग का सूत्र आप लोगों को भली भांति पता है कि जो योग का सूत्र हो जाएगा बच्चों Sn बराबर हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। एक तो फार्मूला ये होता है बच्चों, दूसरा होता है हमारे पास Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an। तो आप लोगों को जो ही इस क्वेश्चन के ऊपर सफिशिएंट लग रहा हो आप लोग उसी फार्मूले का बच्चों यहाँ पर यूज करें। तो चलिए पहले नीचे वाले को दे देते हैं। इसमें प्रथम पद है बच्चों 1, तो सही है। an हमारा लास्ट पद क्या है बच्चों 15। तो आप चाहो तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला यूज करके इसकी वैल्यू आप लोग फाइंड आउट आप लोग कर सकते हो। देखो यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चों को इस वाले में अभी दिक्कत आ रही होगी कि 15 हमारा n क्यों नहीं हुआ, ये an क्यों बना। तो चलिए इसी पर हम लोग देते हैं आगे। ये बच्चों हमारा कि 8 के प्रथम 15 गुणज होगा, योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणज होगा, योग का मतलब ये होता है बच्चों कि जो ये 8 के प्रथम 15 गुणज है बच्चों, तो हमें 15 गुणज ही लेने हैं बच्चों। हमें कितने गुणज लेने हैं, हमें इनके
15 गुणज ही लेने हैं। तो उस हिसाब से बच्चों यहाँ पर जो है n इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, n इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा बच्चों कितना 15। हम लोग n इक्वल टू लेंगे 15 और जो हमारे पास यहाँ पर an बचा वो भी हम क्या लेंगे बच्चों 15, यानी जो अंतिम पद है वो भी कितना है 15 है। जो अंतिम पद होगा बच्चों वो कितना होगा, वो भी 15 होगा और जो इसके पदों की संख्या होगी बच्चों वो कितनी होगी, वो भी 15 होगी। तो चलिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करके इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा Sn इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास S15 इक्वल टू हो जाएगा 15/2, a हमारे पास है 1 प्लस ये हमारे पास है 15, तो 15/2 मल्टीप्लाई 16 को से करिए 8 बार तो ये जाएगा 120। तो यानी जो S15 आया हमारे पास क्या है बच्चों N 120। अब हमारे पास बाहर आपको दिख रहा होगा 8 भी है, तो चलिए इसे आप लोग ऐसे करिए 8 ये हमारे पास आ गया 120 तो 960। तो यानी 960 क्या है बच्चों इसके जो इसका जो 15 पदों का योग जो हमें पूछा है वो किसके बराबर आएगा बच्चों, तो आप चाहते हैं यहाँ पर S15 बराबर लिख सकते हो 960। तो इसका आंसर बच्चों आप लोगों को फाइंड आउट हो चुका है S15 बराबर 960। जो हमें पूछा था बच्चों वो हमें बड़े आसानी से बच्चों सॉल्व हो गया है। S15 बराबर आ गया हमारा 960। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 14, क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारे पास है वो आप लोगों के सामने रख देता हूँ। क्वेश्चन है 0 और 50 के बीच, 0 और 15 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यानी 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग हमें निकालने के लिए बोला गया है बच्चों। तो चलिए 0 और 50 की विषम संख्या होगी 1, 3, 5 और लास्ट है बच्चों 15 से ऊपर 49। ये बच्चों हमारी ए बी जनरेट हो चुकी है। अब देखो यहाँ से आप लोगों को मिलने वाला है ए अरे मिलने वाला आपको डी, तो डी 3 - 1 हो जाएगा 2। तो आप लोगों को ए डी तो लेफ्ट हैंड साइड से मिल गया, राइट हैंड साइड से क्या होगा बच्चों 49। अब 1 से लेकर 0 से लेकर 50 तक के जो है कुल कितने नंबर होंगे बच्चों, ये तो आप लोगों को जनरली पता होगा कि 49 तो नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे बच्चों, क्योंकि ये शुरू 1 से हो रहा है, फिर 2 का गैप है, 3 2 का गैप है, 5 इस तरह से 2 का अगर गैप लगाएंगे तो 49 तो आ नहीं सकता पद। तो यानी ये क्या होगा बच्चों, ये 100% होगा हमारा an इक्वल टू 49। अब वो कह रहा है 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग। अब वो योग निकालने के लिए बोल रहा है, यानी हमें Sn निकालनी है बच्चों। तो Sn के लिए आप लोगों को पता है Sn निकालने के लिए किसकी जरूरत होती है बच्चों, Sn निकालने के लिए n की जरूरत होती है। तो n निकालने के बाद ही बच्चों Sn निकलता है। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग निकाल यहाँ से आगे करते हैं an इक्वल टू हो जाए बच्चों a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमारे पास a है 1, n हमें नॉट गिवन, d हमारे पास है बच्चों 2 इक्वल टू जो an हमारे पास है वो देगा 49। तो 1 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 49। अब 1 से 2 माइनस तो माइनस 1 प्लस 2n इक्वल टू 49। ये 2n इक्वल टू 49 प्लस 1, 2n इक्वल टू 50। तो क्या ये बच्चों हमारे पास 2n इक्वल टू 50, 2n इक्वल टू 50 देन n इक्वल टू 25, यानी कुल कितने पा जाएगा बच्चों 25। इट्स मीन जो 1 से लेकर जो 0 से लेकर और 50 के बीच जो विषम संख्या है टोटल पद कितने होंगे बच्चों 25 होंगे। तो ऐसी संख्या आप लोगों को नोट करनी है जो 0 और 50 के बीच जो ऐसी विषम संख्या कितनी होगी बच्चों 25। तो 25 विषम और 25 जो है ऑर्डर इवन नंबर, सम विषम संख्या दोनों 25 होंगे। दोनों को आप लोग प्लस कर दिए तो आप लोगों को तो आंसर मिलेगा कितना मिलेगा बच्चों 50 मिलेगा। तो यानी ऑड नंबर कितने होते हैं 25 और इवन भी कितने हो जाएंगे बच्चों 25। यहाँ हमने विषम संख्या पूछी है तो वो हमारी हो जाएगी 25। तो चलिए अब यहाँ तक तो हो गया बच्चों आधा पार्ट सॉल्व। अब यानी वो इनका योग करने के लिए पूछा है तो हम क्या निकालने वाले बच्चों S25। तो चलिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn बराबर 25 n इक्वल टू 25 बराबर 25/2 2 इंटू a हमारे पास है 1 प्लस 25 माइनस 1 और b हमारे पास है बच्चों 2।
तो चलिए हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। 25/2, 2 1 जा 2, 24 into 2, 25/2, 2 plus 42 8 जा 24 2 जा 2 8 2 4 जा 8 2 2 जा 4। अब ये हो जाएगा बच्चों 25/2, ये हो जाएगा हमारा 50। तो 25/2 into 50 करेंगे तो बच्चों हो जाएगा 15। अब सबको पता है बच्चों 25 का जो स्क्वायर होगा वो कितने क्या होगा बच्चों, तो इसका जो स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा 625 625। तो हमारे पास S25 पूछा था, वो हमारा 625 बच्चों फाइंड आउट हो चुका है। मुझे नहीं लगता बच्चों आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन में कहीं पर भी दिक्कत परेशानी आ रही होगी। हाँ, आप लोगों को पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके हिसाब से आप लोगों को क्या बनाना है बच्चों, एपी। अगर आप लोग एपी सही तरह से जनरेट कर देते हैं तो उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को 14 वाला क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग बच्चों आज के इस 8वें सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। उससे पहले आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन है सेशन 8 का एनसीईआरटी गणित 5.3 का जो है 15 क्वेश्चन है, वो इस प्रकार से है। क्वेश्चन है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार से है। पहले दिन के लिए 200। यहाँ से बच्चों हमारे काम कीजिए, पहले दिन के लिए 200। तो पहले दिन के लिए 200 का मतलब होता है बच्चों हमारा A1 = 200। फिर दूसरे दिन के लिए जुर्माना, तो A2 = 250। इसी प्रकार बच्चों तीसरे दिन के लिए जुर्माना A3 बराबर हो जाएगा 300। इसी प्रकार इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपए अधिक है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बच्चों, तो दूसरे दिन का जो जुर्माना है वो पहले दिन के जुर्माने से कितना है, 50,000 है। यानी वो साफ डी के लिए बोल रहे हैं, डी = कितना है 15। तो यानी आप लोगों को डी भी यहाँ पर दे दिया गया है। अगर आपको नहीं भी दिया हो, वैसे भी हम लोग एक्सपर्ट है, हमें डी निकालना आता है। आप लोग चाहो तो 250 से 200 अगर माइनस करोगे तो आपको 50 ही प्राप्त होने वाला है। बस उन्होंने इसमें आपको पहले ही दे दिया है। चलो अच्छा किया। तो आगे देखिए आप, एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितने राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर दे। अच्छा, अब यानी दिनों की संख्या, यानी n = क्या दे दिया बच्चों, हमें 30 दे दिया। अब हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर इनका योग करना है। क्या करना है, इनका योग करना है। तो आप चाहो तो एपी जनरेट कर भी सकते हो, अगर ना भी करो तभी ठीक है। अगर कोई करना चाह रहा है तो वो ऐसे कर सकता है, एपी = हो जाएगा हमारा, एपी जनरेट हो जाएगी 200 250 300 डॉट इस तरह से कितने दिनों तक चल रहा है बच्चों, ये 30 दिनों तक चल रहा है। तो अब हमें एडी की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट है। हम लोग सीधे इससे क्या निकालेंगे बच्चों, S30 जो हमें पूछा है, हम लोग इसे सॉल्व कर देंगे आगे। तो जो हमारा S30 निकलेगा बच्चों वो हमारे पास निकल जाएगा। सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिख देते हैं, SN = n/2 2a + n - 1 × d। तो SN यानी S30 30/2 2 × a हमारे पास है बच्चों 200 प्लस 30 - 1 × d हमारे पास है बच्चों 50। तो ये 13/2 = हो जाएगा हमारे पास 400 प्लस 29 × 50। तो ये हो जाएगा 2 से अगर काटे तो 15 हो जाएगा हमारा 400 प्लस, अब 29 को 50 से माइनस करो 50, तो ये हमारा आएगा 1450 आ गया। ठीक है, अब आप लोग इन दोनों को ऐड कर दीजिए। अब आप लोग इसे 400 से ऐड कीजिए तो 0581 तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 15 × 1850। अब आप लोग 1850 की मल्टीप्लाई 15 से कीजिए, तो 15 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 057 127 कैरी ट्रू 2
27750 कितना रहा बच्चों 27750 27750। तो यानी हमारा जो S30 आया वो 27750 कितना है बच्चों 27750। यानी जो 3 का जो टोटल जुर्माना लगेगा वो कितना लगेगा बच्चों 27750 लगेगा। तो बच्चों ये था आज की जो है आप लोगों को आज 5 क्वेश्चन जो है हमने आज जो है एनसीईआरटी गणित 5.3 के क्वेश्चन कर दिए हैं। तो यानी हमारे जो है 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब कुछ और क्वेश्चन होने बाकी है बच्चों, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जब एक बार पुनः आप लोगों की भी रूबरू होंगे तो हम लोग 16 क्वेश्चन से बच्चों आगे करेंगे। इस हिसाब से हमारा 5.3 वाला चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। मैं आप लोगों को हर प्रश्नावली का बच्चों एक एक पॉइंट बहुत ही बेसिक से समझा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे जो है घर में जो है आप लोग इसे इनके नोट्स बना रहे होंगे, इन क्वेश्चनों को जरूर हल कर रहे होंगे। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ बच्चों हम लोग आज की इस 8वां सेशन जो है यहीं पर समाप्त हुआ हमारा। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। मिलते हैं फिर हम लोग अपने कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बच्चों इतना ही, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए।